9 क्लास के जितने भी सारे विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपकी अध्ययन से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जाने वाले हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें अच्छा लगे तो वीडियो। तो आइए अब हम जो आज का जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो गणित विषय के जो फर्स्ट अध्याय है कक्षा 9 के लिए, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, तो इस संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम कुछ जो बेसिक जानकारी होती है उसको हम थोड़ा सीख लें ताकि इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे में तो पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके होंगे। तो संख्या रेखा क्या है वो चीज़, तो संख्या रेखा में बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, जैसे कि जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक को हम दर्शाते हैं, जिसमें क्या होता है कि सबसे मेन होता है जीरो। जीरो के अगर हम दाईं की ओर चलते हैं तो क्या हमको 1 2 3 4 5 6 7 करके संख्या मिलती है। अगर उसको हम उसके बाईं और जीरो के अगर बाईं ओर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सारी संख्या हमको प्राप्त होती है। तो ये सब बहुत सारी संख्या होती है। तो ये संख्या क्या क्या होती है, किसको क्या बोलते हैं, वो चीज़ के बारे में हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो आखिर ये प्राकृतिक संख्या है क्या, नेचुरल नंबर है क्या? तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। और इसको हम दूसरे शब्द कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो गिनती के लिए यूज होती हो। जैसे कोई भी गिनती स्टार्ट करते कहाँ से करते, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 करते करते हम लोग जहाँ तभी जा सकते हैं, वो सारे के सारे मेरा प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर में पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर क्या है, तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे शून्य सहित ये प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं कि 1 2 भी ऊपर में पढ़े कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसमें केवल हम जीरो अगर ऐड कर देंगे तो प्राकृतिक संख्या से क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। आइए हम थर्ड नंबर में जानते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। आखिर ये इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि शून्य सहित बोल रहा है, मतलब शून्य भी होगा पूर्णांक संख्या। तो शून्य में देखिए शून्य की अगर हम दाईं ओर बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या कहलाएगी, धनात्मक संख्या। और जो शून्य से अगर बाईं की ओर चलते हैं तो ये क्या कहलाएगी, -1 -2 -3 ये सब क्या कहलाएगी, ऋणात्मक संख्या कहलाएगी। तो ये सारे संख्याओं को माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में जितनी भी सारी संख्या है सब पूर्णांक संख्या कहलाएगी। फिर हम लोग अगर फोर्थ नंबर में बात करते हैं तो धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक है क्या, तो जब प्राकृतिक संख्याओं को हम धन पूर्णांक अर्थात प्लस चिन्ह से दिखाते हैं तो उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। या फिर हम देखिए प्लस का साइन हम नहीं दिखाते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये इसके आगे प्लस ही लिखा है, तो इसी नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं कि +1 2 3 4 डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएगी, धनात्मक संख्या, मतलब प्लस वाला साइन वाले संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे फिर हम अगर फिफ्थ नंबर में बात करते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक आखिर है क्या, तो जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋण अर्थात माइनस चिन्ह से दिखाते हैं तो वह संख्यात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस जो आगे लग जा रहा है इसी कारण से ये संख्याएं क्या बन जा रही है, ऋणात्मक पूर्णांक बन जा रही है।
फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो 6th नंबर में है क्या, सम संख्या। ये सब हम पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपको ये रिवाइज करा दे रहे ताकि इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ना हो पीछे वाले से। तो सम संख्या क्या है, इवन नंबर क्या है, तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे के सारे सम संख्या कहलाएंगे। फिर हम 7th नंबर में बात करते हैं तो विषम संख्या के बारे में। देखिए, तो विषम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या है, विषम संख्या क्या है, तो वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाती है, मतलब पूर्णतः 2 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे के सारे विषम संख्या कहलाएंगे। फिर अगर 8 नंबर में बात करते हैं तो भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, है ना। को प्राइम नंबर को हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। तो ये देखिए वैसी संख्या जो एक और स्वयं या खुद से विभाजित होने के अलावा वह किसी और से विभाज्य हो वह भाज्य संख्या कहलाएंगे। कहने का मतलब देखिए जैसे 4, 10, 12, 15, 14 ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। क्योंकि ये जो 4 है, 4 देखिए किसे 1 से तो विभाज्य हो ही जा रहा है, 4 से भी, तो स्वयं मतलब क्या 4 से भी विभाज्य हो जा रहा है। अब देखिए इसके अलावा 2 से भी ये 4 विभाज्य हो जा रहा है, मतलब भाग लग जा रहा है। तो ऐसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य 9 नंबर में है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं या खुद से विभाज्य हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अर्थात इसका ये जो कोई नंबर होगा तो केवल 1 से विभाज्य होगा और खुद से होगा। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, ये केवल 1 से और 2 से ही विभाज्य होगा, उसके अलावा और किसी से नहीं होगा। 3 ये भी केवल 1 से और 3 से विभाज्य होगा। 5 ये भी 1 और 5 से ही विभाज्य होगा। तो ये जितने भी सारे नंबर लिखे हुए हैं 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ये के सारे अभाज्य संख्या कहलाएंगे, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में। फिर आते हैं 10th नंबर में जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं तो जो दो लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होता है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो इसमें से देखिए कि इन लोगों का दो लगातार का जो अंतर है वो 2 होना चाहिए। जैसे कि 3 और 5, मतलब कि 5 में से में 3 घटाएंगे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 बच रहा है, तो ये क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। फिर देखिए 7 में से 5 को घटाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ये तो हुआ जुड़वा अभाज्य संख्या। अब हम इस चैप्टर में जो यूज होने वाला है उसके बारे में अब जानने वाले हैं, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर्स। तो ये परिमेय संख्या क्या होते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो, वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग मानते हैं क्या उदाहरण 1/2, 3/4 या -2005/2006 या 5/2, 13/2 आदि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। फिर हम लोग बात करते हैं तो ये तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न जिसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या का
P बटा Q के रूप में अद्वितीय मतलब यूनिक निरूपण नहीं होता है, जहाँ Q P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 10/20 इक्वल टू 25/50 बराबर 47/94 आदि। ये के सारे कैसे कहलाएंगे? तुल्य परिमेय संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तुल्य परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √15, पाई, ये पाई और √5, √6, √7, ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं।